बिहार के सभी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, आप मुख्यमंत्री आपके हैं, शिक्षा मंत्री आपके हैं, पूरा सरकार आपके समस्या के समाधान में जुटा हुआ है और जो करना होगा अच्छा होगा, सुखद परिणाम आएंगे। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं। पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है इस प्रकार के कार्रवाई करने की। आंदोलन भावना में कुछ किसी ने चढ़ा दिया होगा और भावना में बह के वो चले आए होंगे। सभी काले टीके को गंगा जल से धो देंगे, यह बयान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया है। बता दें आपको कि जब मगही न्यूज के रिपोर्टर ने शिक्षा मंत्री से यह सवाल पूछा कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप उनके बयानों को सुन लीजिए। बिहार के सभी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, बिहार की अभी की सरकार आपके द्वारा बनाई गई सरकार है। आप मुख्यमंत्री आपके हैं, शिक्षा मंत्री आपके हैं, पूरा सरकार आपके समस्या के समाधान में जुटा हुआ है। आप हमें थोड़ा समय दें और मैं इन सारे चीज़ों को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विमर्श करके और जो करना होगा अच्छा होगा, सुखद परिणाम आएंगे। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं। देखते हैं उसको। देखिए, एसओपी बना है पटना का, सबको मालूम है कहाँ तक जाना, क्या करना। तो कानून तोड़ने के बाद पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है इस प्रकार के कार्रवाई करने की। हम उसको देखेंगे, सरकार के मंत्री के रूप में हम पुलिस से भी बात करेंगे कि उन लोगों को, चूँकि वह कोई आंदोलन भावना में कुछ किसी ने चढ़ा दिया होगा और भावना में बह के वो चले आए होंगे। हमारी नज़र में वो शिक्षक ही हैं और आगे शिक्षक ही होंगे। हम उनको कानून के नज़र से नहीं देखने वाले। बिहार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, कलंक के कई टीके भी लगे हैं आपके बिहार पर, कैसे देखते हैं? सबको गंगा जल से धो देंगे। सबके लिए बात करेंगे भाई, अभी थोड़ा हमको समय दीजिए। सहरसा की खबर भ्रामक है। हमको जिला पदाधिकारी सहरसा ने बताया है, फिर भी हमने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के लिए अपने अपर मुख्य सचिव को कहा है और उसका रिपोर्ट हमने मांगा है। सर, प्री और मेंस होगी क्या सर, या जैसे पहले हो रही है तो वैसी उसी प्रकार सब आगे बता दें। चलिए, भारत माता की जय। तो आप सुन रहे थे मिथिलेश तिवारी को, जो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी काले टीके हैं सबको हम गंगा जल से धो देंगे। बता दें आपको कि बीते 2 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार किया गया है, जिसमें नए शिक्षा मंत्री बनाया गया है मिथिलेश तिवारी। और इसको को लेकर जब उनसे बयान पूछा गया कि आप किस तरह से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने भी काले टीके हैं सबको गंगा जल से धो देंगे। बता दें आपको कि बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी जो है लगातार नोटिफिकेशन आने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कल पटना कॉलेज से लगभग 10,000 छात्र जो है पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहा पहुंचे थे। महा आंदोलन उन्होंने किया था, जिसका नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जो है वह सभी छात्र छात्राओं पे जो है लाठी बरसाया था। जिसके बाद से इस खबरें मिली थी कि छात्र नेता दिलीप को भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। बता दें आपको कि अब शिक्षा मंत्री का बयान इस पर आ गया। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर जो है वो जरूर कुछ ना कुछ इस पर बयान देंगे, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा इस पर करेंगे। और ऐसे में जब मगही न्यूज के रिपोर्टर ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सारे काले टीके को जो है हम गंगा जल से धो देंगे। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई महीनों से बात करें तो जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 के जितने अभ्यर्थी हैं वो लगातार नोटिफिकेशन की मांग कर रही है। हालांकि एग्जाम के समय का सब महीने की जो है पुष्टि कर दी गई है, सितंबर के महीने में परीक्षा होनी तय है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जो है वह नहीं आया है। बता दें आपको कि इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो आंदोलन है जिसमें छात्रों की संख्या जो है काफी अधिक थी, 10,000 की छात्रों की जो संख्या थी वो पटना कॉलेज से निकलकर डाक बंगला चौराहे पर पहुंची थी, जिसमें बाद जो बैरिकेडिंग टूटने के बाद से पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है। कई छात्र जो है उसमें घायल हो गए हैं। बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वह सभी काले टीकों को गंगा जल से धोने का काम करेंगे और जल्द से जल्द बिहार में जो है वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। बता दें आपको कि उन्होंने यह भी कहा है कि हमें मंत्री बने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमें कुछ समय दीजिए ताकि मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम कर सके। फिलहाल किस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।